से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अगली क्लास हम लोग आज देख रहे हैं बच्चों, जो 3 पार्ट देख चुके हैं मेन फैक्ट्स के, और उसके बाद आज नेक्स्ट पार्ट है। इस हफ्ते में कोशिश करूंगा कि आपका ये एंड हो जाए। उसके बाद हम एक जो विभागीय वाला बताया था, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, नेशनल बजट और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करा के आपको एग्जाम में पूरी तरीके से तैयार करके भेजा जाएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ ही आप लोग भी इस टॉपिक को तैयार कर रहे होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन और नोट किए हैं बच्चों आप लोगों के लिए, जो मेन इंपोर्टेंट हो सकते हैं। उत्तराखंड में पारिस्थितिकी पर्यटन योजना शुरू हुई थी बच्चों। जो भी हमारा फॉरेस्ट का इलाका है, एनवायरमेंट है, उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड की जाए जो कि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। तो 2012-13 से इसको शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछता है कि उत्तराखंड पारिस्थितिकी पर्यटन योजना किस वित्तीय वर्ष से शुरू की गई थी, 2012-13, तो पहला क्वेश्चन लिखना उत्तराखंड पारिस्थितिकी पर्यटन योजना, ठीक है। पूरा लिखना उत्तराखंड पारिस्थितिकी यानी उत्तराखंड इकोलॉजी टूरिज्म योजना, ठीक है। यानी प्लानिंग या जो भी लिखते हो, उत्तराखंड इकोलॉजी टूरिज्म कब से शुरू हुआ, 2012-13 से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लिखना उत्तराखंड पारिस्थितिकी पर्यटन योजना कब से शुरू हुई, 2012-13 से। ग्रामीण इको पर्यटन योजना, उसके जस्ट बात किया गया, गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्रों में इको पर्यटन योजना शुरू की और वो शुरू की 15-16 से, ठीक है। तो लिखो ग्रामीण इको पर्यटन यानी रूरल इको टूरिज्म, ठीक है। ग्रामीण इको पर्यटन योजना लिखो 2015-16 के वित्तीय वर्ष से शुरू की गई थी, यानी ग्रामीण इको टूरिज्म यानी ग्रामीण इको पर्यटन योजना 2013 मतलब 15-16। उत्तराखंड में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना बच्चों, उत्तराखंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। यानी एक परिषद है बच्चों जो इको टूरिज्म यानी पारिस्थितिकी पर्यावरण को विकसित करने हेतु एक कॉर्पोरेशन बनाया गया, उसकी स्थापना 2016 में हुई है। तो लिखो उत्तराखंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, उत्तराखंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ETDC, ये स्थापना हुई थी इसकी 2016 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना। इको मतलब अपने आप में उत्तराखंड इको मतलब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2016 में, यानी उत्तराखंड पारिस्थितिकी पर्यटन विकास परिषद, हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तराखंड पारिस्थितिक पर्यटन विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2016 में। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों झिलमिल झील, जो कि हरिद्वार वन रेंज में है, ये 2005 में बनी थी और ये किस चीज के लिए फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा। ये बारहसिंगा के संरक्षण हेतु ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो अगला लिखो झिलमिल झील, झील, ठीक है। झिलमिल क्या लिखा आपने, झील लिखा, ये है कहाँ बच्चों, हरिद्वार में। कहाँ है, हरिद्वार रेंज में, हरिद्वार वन प्रभाग में लिखना। और इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 2005 में। अब ये ध्यान रखना ये किसके संरक्षण हेतु फेमस है, अगर क्वेश्चन पूछता है, ये बारहसिंगा के संरक्षण हेतु फेमस है, लिखो बारहसिंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि किसके संरक्षण के लिए झिलमिल झील अपने आप में फेमस है। इसी तरीके से बच्चों एक आसन वेटलैंड लिखो, आसन वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि होती है ना, वेटलैंड, जो कि हर वर्ष 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्र भूमि से संबंधित एक समझौता हुआ था, इसके संरक्षण के लिए। वेटलैंड बोलते हैं जो दलदली भूमि होती है एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है। तो वहां पे आर्द्र भूमि बहुत ही बेनिफिशियल मानी जाती है पर्यावरण के लिए बच्चों। तो ये इसके संरक्षण के लिए ईरान या कहाँ ये हुआ था, उसके रामसर में एक सम्मेलन हुआ था 1971-72 के समय में। वो जो रामसर कन्वेंशन था वो है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। तो उत्तराखंड की पहली अपने आप में एक आर्द्र भूमि संबंधित मान के चलो आसन वेटलैंड, आसन वेटलैंड की स्थापना हुई थी बच्चों 2005 में, और प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत फेमस और चक्राता वन रेंज में आता है, ठीक है। तो अगला लिखो आसन वेटलैंड की स्थापना या आसन आर्द्र भूमि, जो भी लिखते हो आप लोग, ठीक है। आसन वेटलैंड ये कब था, 2005 में। इसको लिख लो आप प्रवासी पक्षियों हेतु। यहाँ पर क्या आते हैं बच्चों, सीजन में क्या आती हैं, प्रवासी पक्षियां आती हैं, इवन साइबेरिया वगैरह से भी यहाँ पक्षियां आती हैं। और ये 2005 में बना था, और इसमें देखो चक्राता वन रेंज में है, ये चक्राता फॉरेस्ट रेंज में है, ये देहरादून में पड़ता है, ठीक है, चक्राता वन रेंज। अगला पवलगढ़ संरक्षित आरक्षित, ये कब बना था बच्चों, 2012 में, नैनीताल में है, ठीक है। लिखो पवलगढ़ संरक्षित आरक्षित, पवलगढ़ संरक्षित पवलगढ़ क्या लिखा आपने, पवलगढ़ संरक्षित आरक्षित, ठीक है।
मतलब एक रेंज है ये भी फॉरेस्ट की, ये बना था 2012 में और ये कहाँ है, नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में। पावरगढ़ संरक्षित आरक्षित, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला लिखना है बच्चों, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना। अगर आपको ध्यान होगा, एक जापान इंटरनेशनल कंपनी है बच्चों, यानी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एक प्रकार से एजेंसी है जिसको जाइका बोलते हैं। तो जाइका ने क्या किया बच्चों, 2014 से 2026 तक उत्तराखंड में वन संसाधनों के प्रबंधन की परियोजना के साथ काम किया। यानी उत्तराखंड में जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट के, उनके मैनेजमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया उत्तराखंड सरकार ने, उसमें हेल्प ली जाइका की। जाइका मतलब जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, ठीक है। तो ये जाइका क्या है अगर पूछता है तो जापान की एक एजेंसी है बच्चों, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जाइका। ये क्या कर रहा है उत्तराखंड में, लिखो, उत्तराखंड में वन संसाधन प्रबंधन परियोजना किसकी सहायता से चल रहा है। उत्तराखंड में वन संसाधन यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रबंधन परियोजना प्रोजेक्ट, ठीक है, परियोजना किसकी सहायता से चल रहा है, जाइका, जाइका के सहयोग से। और ये कब से शुरू हुआ बच्चों, 2014 से 2026 अगस्त तक की इसका समय है, ठीक है। फिर हो सकता है गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करे, अगस्त 2026 तक इसका प्रोजेक्ट है। तो जाइका क्या है पूछता है तो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। जाइका किस क्षेत्र में काम कर रहा है उत्तराखंड में, तो ये आपसे आंसर हो जाएगा आपका वनों के संसाधन प्रबंधन हेतु, यानी फॉरेस्ट में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके मैनेजमेंट के लिए। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो जाइका किस देश से संबंधित है, तो जापान, ठीक है। तीनों तरीके के क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना। अगला लिखना बच्चों, लीसा कहां से प्राप्त किया जाता है, पाइन या चीड़ के पेड़ से। आपको पता ही होगा लीसा कहां से प्राप्त करते हैं हम, पाइन या चीड़ के पेड़ से, ठीक है। लीसा कहां से प्राप्त होता है, पाइन या चीड़, ठीक है, इसके पेड़ से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखना बच्चों, थल केदार जैव विविधता केंद्र। अब इसको आपने दिमाग में रखना है, ये बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के रूप में प्रस्तावित है। ये हो सकता है कल के दिन इसको बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता एक हेरिटेज के रूप में इसको डेवलप कर दिया जाए या इसको घोषित कर दिया जाए। तो थल केदार जैव विविधता केंद्र किस जनपद में पड़ता है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो लिखो थल केदार बायोडाइवर्सिटी सेंटर, यानी थल केदार बायोडाइवर्सिटी सेंटर, यानी इसको हिंदी में भी लिख लेना, थल केदार जैव विविधता केंद्र, जैव विविधता क्षेत्र या सेंटर, जो भी लिखते हो आप, ठीक है। ये पड़ता है बच्चों पिथौरागढ़ में। अब क्यों मैंने इसको लिखा, क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्लान है बच्चों, इसको जैव विविधता हेरिटेज, इसको ब्रैकेट में लिखो, जैव विविधता विरासत स्थल हेतु प्रस्तावित है। यह स्थान जैव विविधता विरासत स्थल हेतु प्रस्तावित है, यह स्थान जैव विविधता विरासत स्थल हेतु प्रस्तावित है। तो ध्यान रखना, थल केदार जैव विविधता क्षेत्र पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, जैव विविधता प्रबंधन समितियां दो जनपदों में कार्य कर रही हैं और वो है उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो लिखो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, उत्तराखंड में जैव विविधता प्रबंधन समितियां किन दो जनपदों में कार्यरत हैं। उत्तराखंड में जैव विविधता प्रबंधन समितियां किन दो जनपदों में कार्यरत हैं। उत्तराखंड में जैव विविधता प्रबंधन समितियां किन दो जनपदों में कार्यरत हैं, ठीक है। उत्तराखंड में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज किन दो जनपदों में बच्चों, पिथौरागढ़ प्लस कहाँ बताया हमने, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, इन दो जनपदों में क्या है, जैव विविधता प्रबंधन केंद्र कार्यरत हैं। ये भी नोट कर लेना आप लोग। अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद किस स्थान पर है। उत्तराखंड में बांस एवं अपने आप में क्या, रेशा विकास परिषद देहरादून में, ठीक है। लिखो उत्तराखंड में बांस एवं रेशा विकास परिषद, उत्तराखंड में बांस एवं रेशा विकास परिषद, रेशा विकास परिषद, ये कहाँ है बच्चों, देहरादून में, ठीक है। नोट करना, कभी इस टाइप के क्वेश्चन पे पूछते हैं कि उत्तराखंड में बांस एवं रेशा विकास परिषद कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। और ये कब बना था, 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में बनाया था, ठीक है। 2011-12 के आसपास ये बना था फाइनेंशियल ईयर में, उत्तराखंड में बांस एवं रेशा विकास परिषद। अगला लिखना बच्चों, वृक्षारोपण नीति उत्तराखंड में कब अपनाई गई थी, वर्ष 2005 में। इंपोर्टेंट करना है इसको, उत्तराखंड में जो प्लांटेशन पॉलिसी थी, वृक्षारोपण नीति, वृक्षारोपण नीति, यानी हमने उत्तराखंड में क्या अपनाया बच्चों,
वृक्षारोपण नीति ये कब की अपनाई गई है? 2005 की अपनाई गई। ये भी ध्यान रखना कि उत्तराखंड में वृक्षारोपण नीति कब अपनाई गई, आपका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा सन 2005 में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है तो नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखना बच्चों, मियावाकी तकनीकी, ये यूकेपीएससी ने पूछा था एक बार, किस चीज से संबंधित है? मियावाकी बच्चों जापान के एक वैज्ञानिक थे, मियावाकी तकनीक। ठीक है, ये क्या है? मियावाकी तकनीक वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है, वृक्षारोपण से संबंधित है, यानी मियावाकी तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है वृक्षारोपण से। अगला लिखना बच्चों, प्रस्तावित चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क कौन सा डिपार्टमेंट बना रहा है? अभी क्या कर रहा है बच्चों, जो परिवहन विभाग है वो हर जनपद में एक चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क बना रहा है। उसमें क्या होगा, जो ट्रैफिक के रूल हैं और कैसे हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं, ट्रैफिक के क्या क्या रूल हैं, एक पार्क के मीडियम से वो क्या करेगा, बच्चों तक मैसेज पहुंचाएगा, स्कूली बच्चों तक। तो उसके लिए प्रत्येक जिले में क्या है, ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क प्रस्तावित है, जो कि 2 जिलों में उसका कार्य भी शुरू हो गया और 2 जिले हैं, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, तो लिखो आप लोग सीधे सीधे, प्रस्तावित चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क किस विभाग से संबंधित है? चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क ये बच्चों परिवहन विभाग से है। इसमें क्या करेगा, प्रत्येक जिले में एक ट्रैफिक पार्क बनाएगा जो चिल्ड्रंस बच्चों के लिए, और परिवहन विभाग, और उससे ये अवेयरनेस फैलाएगा कि किस तरीके से ट्रैफिक के रूल को फॉलो करना है, ट्रैफिक के क्या क्या रूल होते हैं। अच्छी पहल मान सकते हो उसको। अगला लिखो बच्चों, उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा नीति किस अभी प्रख्यापित की गई है? 2 फरवरी 2025 को, अभी जस्ट 1 साल पहले उत्तराखंड में सड़क परिवहन नीति लिखो। उत्तराखंड में सड़क परिवहन नीति, ठीक है, ये कब प्रख्यापित की? 2 फरवरी 2025 को, 2 फरवरी 2025 को, ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, अगला लिखना, राहगीर योजना किस विभाग से संबंधित है? पर्यटन। इसमें क्या होगा, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, सड़क दुर्घटना होती, तो कोई व्यक्ति अगर उसको विद इन टाइम, यानी बहुत जल्दी, अगर उसको एक गोल्डन आवर बोलते हैं, यानी विद इन 1 आवर या जो भी समय मान के चलते, अगर उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसको क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसको बोलते हैं राहगीर योजना। राहगीर मतलब, राहगीर जनरली बोलते किसके, जो चलते फिरते लोग। अगर किसी का कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उसने तुरंत उसको देखा और उसको पकड़ के या जिस तरीके से भी उसने मैनेज करके हॉस्पिटल पहुंचाया, उसकी जान बचाने में सहयोग किया, तो उसको सरकार पुरस्कृत करेगी। तो राहगीर योजना किस विभाग से संबंधित है? लिखो परिवहन। ठीक है, राहगीर योजना किस डिपार्टमेंट से है बच्चों? परिवहन विभाग से है। और क्या है इसमें, मैंने आपको बता दी, स्टोरी लिख लेना। ठीक, अगला लिखो बच्चों, इसमें उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? पहले तो लिखो उत्तराखंड पर्यटन नीति कब से कब तक के लिए है। पहले तो ये लिखो आप, उत्तराखंड पर्यटन नीति। उत्तराखंड पर्यटन नीति ये अभी बनी है बच्चों सन 2023 में, और कब तक है? 2030 तक। ठीक है, 2023 से 2030 तक उन्होंने उत्तराखंड पर्यटन नीति बनाई हुई है। ये भी आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो बच्चे पुराने होंगे, जिसने पिछली बार क्लासेस पढ़ी होंगी, उनको ध्यान होगा कि उत्तराखंड परिवहन नीति, पर्यटन नीति कब की है। ठीक, इसी तरीके से बच्चों उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू की है 2024 में। मोस्ट इंपोर्टेंट करना इसको, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना ये शुरू हुई है बच्चों 2024 में। ठीक है, इसकी डिटेल मैंने पिछली बार पढ़ाई है, चाहो तो आप इसको इंटरनेट से पढ़ लो। इसमें कुछ मेन फीचर बता देता हूं आपको। इसमें क्या है बच्चों, एक तो ये लोकल लोगों के लिए होगा, यानी स्थायी जो निवासी होगा यहाँ का, उत्तराखंड का जो व्यक्ति होगा, उसी के लिए ये होगा। दूसरा, जो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है बच्चों, उसको पर्यटन गतिविधि के लिए उसके अपने नाम की जमीन होनी चाहिए, यानी अपनी खुद की स्थायी जमीन या फिर लीज पे ली गई जमीन होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा, इसमें 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक के निवेश का प्रावधान है, यानी अगर कोई व्यक्ति इसमें 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक निवेश करता है और अपनी उसकी खुद की जमीन है या लीज पे ली गई उसकी जमीन है और उत्तराखंड का वो स्थायी निवासी है, तो उसको सरकार क्या करेगी बच्चों, उद्यम के लिए कुछ सब्सिडी या कुछ ब्याज में रियायत देगी, कुछ उसको मतलब क्या करेगी, उसको रिलैक्सेशन देगी उसके इन्वेस्टमेंट पे। तो उसके लिए ये योजना शुरू की गई, उत्तराखंड पर्यटन क्या है, उद्यमी योजना। तो इसमें लिख लो 1-2 पॉइंट, निवेश की सीमा 1 करोड़ से 5 करोड़। आप चाहो तो इसमें लिखो निवेश की सीमा 1 करोड़ से 5 करोड़, यानी जो व्यक्ति 1 करोड़ से 5 करोड़ तक निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा, उसी को इसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। दूसरा, आप इसमें लिखो व्यक्ति को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना
होना चाहिए, व्यक्ति को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए यानी परमानेंट यहीं का निवासी हो, और तीसरा जो बच्चों है व्यक्ति के खुद की यानी स्थायी जमीन हो या लीज पे ली गई जमीन हो। ऐसा नहीं कि कहीं तीसरी जमीन पे जाके वो कोई पर्यटन मतलब योजना शुरू करना चाह रहा है अपना उद्यम, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगला लिखना बच्चों, मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना के तहत कितने मंदिर जो हैं बच्चों अपने आप में सेलेक्ट किए गए हैं? 47, ठीक है। तो लिखो मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कितने मंदिर सेलेक्ट किए गए हैं, कितने मंदिर चयनित किए गए हैं? 47, ठीक है। मानसखंड मंदिर माला मिशन, मानसखंड मंदिर माला मिशन 4M हो गया, ठीक हो। मानसखंड मंदिर माला मिशन देखो कितने M हैं? 4 हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कितने मंदिर चयनित है बच्चों? 47 मंदिर। इन मंदिरों का यानी कुमाऊं क्षेत्र के जो मंदिर हैं बच्चों 47 मंदिर, उनको क्या करना है? उनका जीर्णोद्धार करना है, उनको बहुत बेहतर सुविधाओं से युक्त करना है, वहाँ पे चीज़ों का क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है। तो उसको एक प्रॉपर एक कनेक्टिविटी, एक जगह से जाओ तो आप दूसरी जगह भी जा सको, या इस तरीके से उसको डेवलप करना है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो उत्तराखंड सरकार जो है मानसखंड मंदिर माला मिशन पे काम करे, जिसमें 47 मंदिर हमने सेलेक्ट किए। इवन इसके लिए एक ट्रेन भी चलाई गई बच्चों, मानसखंड गौरव है कुछ है, वो कई बड़े शहरों से हरिद्वार वगैरह देहरादून तक आएगी या काठगोदाम तक आएगी, उसके बाद आप इसका दर्शन करने जा सकते हो, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, रिवर राफ्टिंग व उत्तराखंड पैराग्लाइडिंग नियमावली कब अस्तित्व में आई? 2018 में। लिखो रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग व उत्तराखंड पैराग्लाइडिंग नियमावली, क्या लिखोगे? उत्तराखंड पैराग्लाइडिंग नियमावली, उत्तराखंड पैराग्लाइडिंग नियमावली, ठीक है, कब अस्तित्व में आई? 2018 में। तो रिवर राफ्टिंग की तो संशोधित वाली है, ठीक है, पुरानी बनी होगी, इसके ब्रैकेट में संशोधित भी लिख देना। किसके ब्रैकेट में? इस वाले के, रिवर राफ्टिंग प्लस उत्तराखंड पैराग्लाइडिंग नियमावली कब अस्तित्व में आई? 2018 में। अगला लिखो बच्चों, उत्तराखंड में छोटा अमरनाथ किसको कहा जाता है? टिम्मरसैंण महादेव गुफा को, जो कि नीति गांव चमोली में है, ठीक है। लिखो उत्तराखंड में छोटा अमरनाथ किसको कहा जाता है? टिम्मरसैंण गुफा, ठीक है, टिम्मरसैंण गुफा। ये कहां पर पड़ता है बच्चों? नीति गांव, नीति गांव कहां पड़ता है? चमोली में, ठीक है। छोटा अमरनाथ किसको बोलते हैं बच्चों? टिम्मरसैंण गुफा को, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आप लोग। अगला लिखना है, सर्वाधिक पंजीकृत होम स्टे किन 2 जनपदों में? नैनीताल व पौड़ी। वर्तमान समय में सर्वाधिक रजिस्टर्ड होम स्टे, सर्वाधिक रजिस्टर्ड होम स्टे, ठीक है, ये है बच्चों कहाँ? नैनीताल प्लस पौड़ी में आज की डेट में। बाकी अपडेट होते रहता है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जो है रजिस्टर्ड होम स्टे है उत्तराखंड में नैनीताल व पौड़ी जनपदों में। अगला लिखना, वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना कब से शुरू की गई थी? वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखो वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, वीरचंद सिंह गढ़वाली, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से शुरू हुई बच्चों? 1 जून 2002 से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 1 जून 2002 से उत्तराखंड ये वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड में पहली बार परिक्रमा यानी उत्तराखंड परिक्रमा रन हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन किया गया नवंबर 2025 में। ध्यान है धारचूला के क्षेत्र में किया गया था, पिथौरागढ़ जनपद में। तो लिखो राज्य में पहली बार परिक्रमा रन हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? राज्य में पहली बार परिक्रमा रन, लिखो उत्तराखंड राज्य में पहली बार परिक्रमा रन हाई एल्टीट्यूड मैराथन, हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजित कहां पर किया गया? ये है क्वेश्चन, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन कहां पे लिखोगे आप? अपने आप में एल्टीट्यूड, ठीक है, मैराथन। ये मैराथन एक रेस बच्चों कहां पर किया गया? ये सबसे पहले पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में, ठीक है, गुंजी गांव ये वो सब जो भी है पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में, इसके जो पहाड़ी इलाके हैं उस जगह पे, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन पिथौरागढ़ के धारचूला में किया गया, अभी नवंबर 25 में की बात है, ठीक है, लेटेस्ट है, करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों अंतिम, मौसम पूर्वानुमान हेतु डॉपलर रडार किन 3 स्थानों पर लगाए गए हैं? मौसम पूर्वानुमान हेतु डॉपलर रडार किन 3 स्थानों पर लगाए गए हैं? मौसम पूर्वानुमान हेतु डॉपलर रडार लिखो, डॉपलर रडार 3 स्थानों पर बच्चों। एक तो लैंसडाउन लिखो, लैंसडाउन, एक सुरकंडा लिखो और तीसरा लिखो मुक्तेश्वर,
मुक्तेश्वर पड़ता है नैनीताल में, सुरकंडा पड़ता है टिहरी में, लैंसडाउन पड़ता है पौड़ी में। ठीक है, तो इन 3 जगहों पर मौसम पूर्वानुमान हेतु बच्चों डॉपलर रडार की क्या की गई, स्थापना की गई। ये 3 के 3 आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये थे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके 2-3 क्लासेस के अंदर, इसको एंड करते हैं। आई होप कि ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।